खुदा की खुदाई का वर्णन करना आसान है, परंतु इश्क प्रेम की आस्काई रोशनी को बयान करना मुश्किल है। प्रेम एक अनोखी वस्तु है। ग्रंथों के ग्रंथ इस प्रेम की प्रशंसा से भरे पड़े हैं। प्रेम के गर्म आंसुओं के अनेकों समुंदर उछाले मारते व प्रेम की आहों के लाखों तूफान जोश मारते हैं। प्रेम की दशा में प्रेमी को दिन समय काल तक की होश नहीं रहती। आजकल आम लोग प्रेम शब्द से गलत भाव लेते हैं, इसे घृणा करते हैं। स्वार्थ व अपने मन के लिए उन लोगों के लिए प्रेम के इस पवित्र शब्द को बदनाम करने लगते हैं। वास्तव में प्रेम एक ऊंचा, पवित्र व नेक भाव है। इसकी वास्तविकता जानकारी कोई सच्चा प्रेमी ही दे सकता है। प्रेम की इस अकथ कथा को सुनना हो तो मंसूर व मसीह से पूछो, जो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। सम्मस तरबेज साहिब जी से पूछो, जिसने अपने शरीर की चमड़ी को उतार कर फेंक दिया। ईश्वर भगतनी मीराबाई से पूछो, जो विष के प्याले को अमृत समझकर पी गई। गुरु अर्जुन देव जी से पूछो, जो तपती तवियों के ऊपर बैठ के भी तेरा बाणा मीठा लागेगा शब्द अपने पवित्र मुख से उचारते रहे। श्री गुरु तेग बहादुर जी से पूछो, जो हंसते हंसते शहीद हो गए। दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछो, जिन्होंने प्रेम के बदले अपने सारे वंश को नछावर कर दिया। प्रेम के मार्ग पर कुर्बानियां देने के आनंद को केवल कुर्बानी देने वाला प्रेमी ही जान सकता है। जहाँ पर प्रेम है वहाँ सभी बरकतें, दांते, नियामतें अपने आप ही आ जाती हैं। जहाँ प्रेम का निवास हो जाए वहाँ का सारा वातावरण एक खास किस्म की खुशी व से भरपूर हो जाता है। प्रेम का भाव सारे जगत काम कर रहा है। सृष्टि के सभी पशु पक्षी प्रेम के कानून में ही चल फिर रहे हैं या काम कर रहे हैं। प्रेम का जग सभी को लगा हुआ है। गाय की तरफ देखो, किस प्रकार अपने बछड़े को प्रेम से चाटती है। पतंगा किस प्रकार समा जलती हुई आग के गिरद चक्कर लगाता है। मछली पानी से बिछुड़कर किस प्रकार तड़प उठती है। चकबी सूर्य को तथा चकोर चंद्रमा को किस प्रकार एकटक ताकते रहते हैं, उल्टे देखते रहते हैं, जमीन पर गिर पड़ते हैं। जिस तरह पपीहा समाती बूंद के लिए तड़प तड़प कर मर जाता है, इस प्रकार हिरण नाद को सुनकर तथा सांप बीन की आवाज पर मस्त होकर अपने आप अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध खो देता है। प्रेम का ये आलमगीर भाव सृष्टि के कण कण में मौजूद है। प्रेम की झलक ने ही इंसान को अपना दीवाना बनाया हुआ है। माता का अपने बच्चे के प्रति, एक छोटे बच्चे का अपनी माता के प्रति कितना पवित्र प्रेम होता है, कितना महान प्रेम होता है। सारी दुनिया में प्रेम की ही चर्चा है। इंसान दुनिया में प्रेम का हिस्सा लेकर ही पैदा हुआ, इसलिए कोई भी इंसान प्रेम या मोहब्बत से खाली नहीं। सभी दुखों, द्वंद्वों, कष्टों का पक्के से पक्का इलाज केवल प्रेम ही है। प्रेम को भूलने पर भी सभी दुख दर्द घेर आते हैं। हजारों अक्लें प्रेम के सामने तुच्छ व राख के समान हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ उजाड़ भी रोशन है। प्रेम के बिना शाही महल, ऊंची हवेलियां, स्वर्ग व गुलजार सभी बिना मतलब के समान शमशान के समान है। प्रेम के बिना जीवन फीका, नीरस, शुष्क तथा मुर्दा है। जैसा कि कबीर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, झागट प्रेम ना संचरे, सो गट जान मसान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण। प्रेम एक आलमगीर भाव है जो सृष्टि के कण कण में फैला हुआ है। प्रेम की झलकती तस्वीर इंसान ही है। इंसान का मतलब ही उनस, प्रेम करने वाला है। वास्तव में इंसान वही है जिसके हृदय में प्रेम का खमीर है। जिस इंसान के हृदय में प्रेम व हमदर्दी का जज्बा भाव नहीं,
वह इंसान कहलाने के काबिल अधिकारी नहीं, बल्कि वह तो चलता फिरता एक मृतक कहलाने के समान है। जैसा कि कबीर साहिब जी अपने उपरोक्त शब्द में फरमाया करते हैं, वह लोहार की उस धोकनी खाल के समान है जो बिना प्राणों के भी सांस लेती है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी तो यहाँ तक फरमाते हैं, अति सुंदर कुलीन चतुर मुखी डयाणी जनवंत, मृतक कही अहिनान का जी प्रीति नहीं भगवंत। अर्थात धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अर्थात चाहे कोई इंसान कितना ही सुंदर, खूबसूरत व ऊंची जात कुल का कितना ही चतुर चालक, बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी, कितना ही धनवान है, यदि उसके हृदय में प्रेम नहीं है, वह मृतक मुर्दे के समान है। प्रेम या मालिक हर प्राणी के अंदर मौजूद है। दुनिया के सभी जीव मालिक प्रेम का दिव्य प्रकाश तथा उसी का ही ज़हूर है। अर्थात एक मालिक के पैदा किए हुए हैं। सभी एक जैसे हैं, सभी आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि हम सब का एक ही पिता है। इसलिए किसी को अच्छा भला या किसी को बुरा कहा जा सकता है, ऐसा है नहीं। सभी एक जैसे हैं, सभी आपस में भाई भाई हैं। कबीर साहिब जी गुरबाणी में लिखते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे, एक पिता एक कस के हम बारिश, एक ही रूप सबे एक जोत जानबो। मौलाना रूम साहिब जी ठीक इसी तरह फरमाते हैं, सबको जाति में उसी एक प्रेम मालिक का ही जलवा प्रकट हो रहा है। तू इंसान की बाहरी शकल सूरत को देखकर क्या सोच रहा है, जरा ध्यान पूर्वक देख, तुझे यह मनुष्य केवल मनुष्य किस तरह नजर आ रहा है। यह तो उसी जाति और उसी का ज़हूर है। श्री कृष्ण जी महाराज जी गीता के अंदर फरमाते हैं कि मैं प्रेम का एक रूप हूँ और मेरी ज्योति हर इंसान के हृदय में जगमग हो रही है। जो इंसान मेरी ज्योति को हर प्राणी के अंतर हृदय में चमकता देखता है, मैं उनसे कोई अंतर नहीं समझता। वह वास्तविकता को देखने वाला है और मैं उसको कभी नहीं बुलाता। सभी धर्म में पुस्तक, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर, संत, महात्मा सबके साथ प्रेम करने का ही उपदेश देते हैं। जैसा कि हजरत मसीह साहिब अपनी अंजील में फरमाते हैं, पड़ोसी से प्यार करो और दुश्मनों के साथ नफरत। परंतु मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि तुम अपने दुश्मनों के साथ भी प्यार करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें तंग करते हैं। फरीद साहिब जी अपनी श्लोक में इस प्रकार फरमाते हैं, फरीदा जो तय मारणी मुकाया तिना तय मारे धुनी, अपने घर जाइए पर तिना ने चुम्मी। प्रेम क्या है? प्रेम का अर्थ किसी वस्तु में मगन या लीन हो जाना है। प्रेम उस अलौकिक खिंचाव या चुंबकीय आकर्षण का नाम है जो किसी खास वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। अपने दिल को किसी के सपुर्द कर देना प्रेम के और स्पष्ट अर्थ है। प्रेम सदा एक रस रहने वाली अवस्था का नाम है। प्रेम किसी का मोहताज नहीं। प्रेम सबर है भरोसे का स्रोत उद्गम सथल चश्मा है। प्रेम दिल व जान को अथाह बेअंत शक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए शारीरिक और मानसिक शांति, सुख, बेखबरी, बेफिक्री आदि गुण प्रेम की इस अवस्था से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम प्रेमियों में का दीन, ईमान, धर्म आदि सब कुछ है। प्रेम सब न्यायते का भंडार और जीवन के लिए एक महारस है। दुनिया की खास नियमतों का वर्णन करते हुए संत महात्माओं ने प्रेम को ही सबसे ऊंची व पवित्र नियामत बताया है। जैसे दुनिया में धन, दौलत, सुंदरता, ताकत, राज्य, स्वास्थ्य, विद्या, अकल, बुद्धि, अच्छा आचरण तथा इबादत, पूजा, बंदगी,
एक से एक बढ़कर या अच्छी से अच्छी नियामतें हैं।